राज्यसभा से लगातार सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बुधवार को राज्यसभा से निलंबित किया गया। दरअसल संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी गुजरात में जहरीली शराब की बिक्री सहित जनता के मौलिक मुद्दों को संसद में उठा रही थी और जवाब मांग रही थी कि आखिर शराबबंदी के बावजूद क्यों गुजरात में शराब की बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में जवाब के लिए सभापति और सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे थे, लेकिन उन्हें निलंबित कर दिया गया। अपने साथी सांसदों के साथ और कुछ दल के और हमारे सांसद टीआरएस के और बाकी टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, इन तमाम पार्टियों के सांसदों ने हमारे साथ मिलकर देश की संसद में गुजरात के अंदर नकली शराब पीने से जो 28 लोगों की मौत हुई थी, यह मामला उठाया और हमने कहा कि सरकार आके जवाब दे। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। उनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 28 जिंदगियां चली गई और ऐसी स्थिति में मैं एक पत्र दिखाऊंगा जो कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये जहां पे घटना हुई है उसकी बाकायदा लिखित में सूचना दी गई थी। वहां की ग्राम सभा के द्वारा इस बात की शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत ने इस बात की शिकायत की थी कि आप ये नकली शराब का धंधा बंद कराइए। ये वो चिट्ठी है, गुजराती में है, किसी से भी आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। बावजूद इसके ये नकली शराब बिक रही थी उस राज्य में जहां पर घोषित तौर पे शराबबंदी है। यह चिट्ठी है, इसकी कॉपी भी आपको दे दी जाएगी और ये साफ तौर पे इसमें जो लिखा है, क्योंकि गुजराती में है, मैं आपको बता दूं कि रोजित गांव में शराबबंदी की अपील करने के लिए यह किया गया है। यह चिट्ठी लिखी गई है, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। तो आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार, वहां का प्रशासन पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से करोड़ों की उगाही करके, धन उगाही करके ये लोग नकली शराब, अवैध शराब का धंधा चला रहे हैं। और ऐसा इनके हर राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश में भी हमें याद है, अलीगढ़ में 105 लोग मरे थे 1 साल पहले अवैध शराब पीने से, और वो सरकारी देसी शराब के ठेके से शराब लेके मरे थे वो लोग। आपको याद होगा, करीब करीब 115 लोगों की जान गई थी उसमें। तो इसलिए बीजेपी क्या कर रही है, इनकी सरकारें क्या कर रही है, ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। जब हम लोग सदन में मांग करते हैं कि गुजरात में 28 लोगों की मौत हो गई, इस पे चर्चा कराइए, हमारी आवाज दबा दी जाती है। जब हम मांग करते हैं कि महंगाई पर जीएसटी आपने क्यों बढ़ाई, इस पे चर्चा कीजिए। दूध पर, दही पे, आटा पे, दाल पे, छाछ पे, अस्पताल के कमरे पे आपने आसमान में महंगाई क्यों पहुंचा दी, हमारी आवाज दबा दी जाती है। और आज जब इतने सारे साथी सांसदों ने विरोध किया तो 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से भारत की सरकार को, मोदी जी की सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारा यह विरोध कल भी जारी रहेगा। आपके इस प्रकार के निलंबन की कार्रवाई से हम लोग